अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से 17 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। ईरान पर इजरायली हमले के बाद शुरू हुए तनाज़े के दरमियान ईरान ने आज जुम्मे की रात देर गई इसराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फायर किए। ये तेहरान की जानिब से ऑपरेशन सच्चा वादा मुहिम के तहत किया गया। यह हमला हालिया इजरायली फ़िज़ाई हमलों के बराह रास्त रद्दअमल में किया गया, जिसमें अहम ईरानी फौजी और जौहरी ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कई ईरानी अहलकारों के कत्ल का बदला है। ईरान ने जुमे की रात देर गई इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। ईरान ने 100 से ज़ायद मिसाइलों से हमला किया। इससे दारुल-हुकूमत तल अवीव में कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। ईरानी फौज ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद दारुल-हुकूमत तेहरान में जश्न का माहौल देखा गया। लोग जश्न मनाते सड़कों पर निकल आए। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में खातून हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी सड़कों पर जश्न मनाती नजर आई। इससे कि अल सुबह भी ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर हमला शुरू किया। शुमाली इसराइल पर ईरान के मिसाइलों से हमले किए गए। इसराइल ने लोगों से अपील की है कि वो खुद को बमों से बचाने के लिए पनाहगाहों में छुप जाएं। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है और साथ ही नूरानी लिबास की जानिब से 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेहतरीन मलबूसात के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह सुनहरा मौका है और इससे ज़रूर इस्तेफादा हासिल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा विजय रूपानी के बेटे ऋषभ रूपानी आज हफ्ते की सुबह लंदन से गांधीनगर में अपने वालिद की रिहाइशगाह पहुंचे। विजय रूपानी इन 241 मुसाफिरों में से एक थे जिन्होंने जुमेरात को लंदन जाने वाली बोइंग 787-8 ड्रीमलाइंस एयर इंडिया की परवाज 171 के अलमनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी। विजय रूपानी 2016 से 2021 तक गुजरात के 2 बार वजीर आला रहे हैं। रूपानी को पंजाब के लिए बीजेपी का इंचार्ज भी मुकर्रर किया गया था। हैदराबाद में एयर इंडिया के तैयारे के हादसे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी की अलमनाक मौत के बाद एहतराम और शोक के तौर पर राजकोट जिले के तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज हफ्ते को बंद रखे गए हैं। ये ऐलान जुमे की रात देर गए राजकोट जिला इंतजामिया ने किया, जिसमें तालीमी इदारों से भी कहा गया है कि वो मरहूम रहनुमा की याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। 68 साला रूपानी जुमेरात को अहमदाबाद के करीब एयर इंडिया के तबाहकुन तैयारे के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हुकूमत ने 12 जून को अहमदाबाद से गियोटिक हवाई अड्डे लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 के हादसे की वजूहात की जांच के लिए एक आला सतही मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें 241 अफराद हलाक हुए थे। हादसे की वजूहात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी मौजूदा मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOPs का जायजा लेगी और इस तरह के वाक़ात को रोकने और इनसे निपटने के लिए जारी करदा रहनुमा ख़ुतूत का जायजा लेगी। वाज़ेह किया गया कि कमेटी मुताल्लिक़ा इदारों के जरिए की जाने वाली दीगर इंक्वायरियों का मुतबादिल नहीं होगी, बल्कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़ात को रोकने और इनसे निपटने के लिए SOPs बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। कमेटी को तमाम रिकॉर्डर तक रसाई हासिल होगी, बशमूल दीगर फ़्लाइट डेटा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड्स, हवाई जहाज की देखभाल के रिकॉर्ड, ATC लॉग और गवाहों तक रसाई हासिल रहेगी। इसने मजीद कहा कि कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट शाये करेगी। रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आए तैयारा हादसे में एक अहम पेशरफ सामने आई है। हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइंस तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड मिल गया है, जबकि दूसरे ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। माहिरीन को उम्मीद है कि इन आलात की मदद से यह मालूम हो सकेगा कि टेक ऑफ के फ़ौरन बाद तैयारा क्यों और कैसे गिरकर तबाह हुआ। वाज़ेह कि इस हादसे में 265 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। तैयारे में मौजूद 242 में से 241 हलाक हो गए, जबकि BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल जिससे तैयारा टकराया और इसके आसपास मौजूद कम से कम 24 अफराद फौत हुए हैं। तैयारे में मौजूद एक मुसाफिर जो हिंदुस्तानी निजात बरतानवी शहरी है, करिश्माती तौर पर बच गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स के मिल जाने की तस्दीक करते हुए बताया कि ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर मिला है। इस बरामदगी को तैयारा हादसे की जांच में संगमिल समझा जा रहा है। अहमदाबाद तैयारा हादसे पर जहां पूरा मुल्क गमज़दा है, वहीं इस वाक़े पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर दाखिला को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर अलमिये से नजरें छुड़ाने का इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा ने अमित शाह के बयान की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की, जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, यह हादसा है और हादसे को कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा है कि ऐसे वक्त में जब एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया और सैकड़ों लोग हलाक हो गए,
वज़ीर दाखिला को चाहिए था कि कम से कम जवाबदेही का वादा करते, ना कि किस्मत पर लेक्चर देते। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हादसात को रोका ही नहीं जा सकता तो फिर वजारतों की मौजूदगी का मकसद क्या है। उन्होंने मजीद कहा कि फ़िज़ाई हादसात आसमानी आफत नहीं है बल्कि ये जा सकते हैं, इसीलिए हवाबाजी के इदारे हिफाजती ज़वाबित और हंगामी रद्दअमल के निज़ाम बनाए जाते हैं। भड़ोच की रहने वाली भूमि चौहान ये सोचकर लर्जा उठी है कि अगर 10 मिनट की ताख़ीर ना हुई होती या एयर इंडिया के स्टाफ ने इनकी मिन्नत समाजत सुनकर इन्हें अंदर जाने दिया होता तो शायद उनका नाम भी एयर इंडिया के तैयारा हादसे का शिकार होने वाले अफराद की फहरिस्त में होता। भूमि लंदन में ही अपने शौहर के साथ रहती है और 2 साल बाद छुट्टियां मनाने हिंदुस्तान आई थी। 12 जून को इन्हें लंदन वापस जाना था, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से वो एयरपोर्ट पर 10 मिनट ताख़ीर से पहुंची और इसी ताख़ीर ने इन्हें एक नई ज़िंदगी अता कर दी। भूमि ने बताया कि मेरी फ़्लाइट का वक्त दोपहर 1:10 का था। 12:10 से पहले एयरपोर्ट पहुंचना था। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। मुझे एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते 12:20 हो गए। मैं चेक इन नहीं कर पाई, मेरी फ़्लाइट छूट गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुझे वापस जाने के लिए कह दिया। भूमि ने हादसे की खबर के बाद अपनी कैफियत का तस्करा भी मीडिया के सामने किया। उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट से घर के लिए लौट रही थी, तभी रास्ते में मुझे पता चला कि जिस फ्लाइट में बैठने वाली थी वो हादसे का शिकार हो गई। ये सुनकर मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं बात नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी हुआ इसे सुनने के बाद मैं सुन रह गई। ऐसे ही खुशकिस्मत बीजे मेडिकल कॉलेज के MBBS के साल अव्वल के तालिब इल्म दिरजेश मोर भी हैं। पालनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले दिरजेश के मुताबिक मैं खाना खाकर हाथ धोने के लिए हटा था कि ज़ोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा कि ज़लज़ला आया। फिर ख्याल आया कि शायद पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमला कर दिया। दिरजेश के मुताबिक 2 मिनट के लिए मैं मुंजमद होकर रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बाहर जाऊं या वहीं खड़ा रहूं। अंदाज़ा नहीं था कि बाहर जाना मुझे बचाएगा या मेरी मौत को यकीनी बनाएगा। खिड़कियों के शीशे टूट गए थे और धूल और धुएं की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सांस लेना भी मुश्किल था। हॉस्टल के मौजूद एक मुलाजिम ने बताया कि हम इस वक्त रोटी बना रहे थे। 3 से 4 बच्चे जगह पर ही मर गए, कुछ ICU में हैं। रियासत महाराष्ट्र के शहरों में मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारने पर पुलिस की सख्ती के खिलाफ वाशीनाका, चित्ता कैंप, तिलक नगर और गोविंदी की मसाजिद के ट्रस्टियों ने जोन 2 के DCP समीर शेख से जुमे की शाम इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुकामी रुकन असम्बली सना मलिक के हमरा DCP के साथ ट्रस्टियान की यह मीटिंग 1.5 घंटे तक जारी रही। इसमें पुलिस की सख्ती और बार बार मसाजिद में जाकर ट्रस्टियों को परेशान करने, कागजात मांगने और ज़बरदस्ती करने की शिकायत की गई। ट्रस्टियान की जानिब से यह सवाल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सुबह और शाम में डिसेबल का ख्याल रखा जा रहा है, इसके बावजूद लाउड स्पीकर उतारने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। कुछ ट्रस्टियान ने बताया कि उन्होंने लाउड स्पीकर के तार काट दिए हैं। इसी तरह कुछ ट्रस्टियान ने कहा कि RCF पुलिस ने 11 निकात पर मबनी नोटिस भेजा है, जिसमें ज़मीन के कागजात, अकाउंट नंबर, इमाम व मौज़न के नाम और नंबर वो मुकामी हैं या बाहर से आए हैं, ज़मीन का मालिकाना हक़ किसका है वगैरह। आखिर ये सब क्या है और इसकी पुलिस को क्यों ज़रूरत पड़ रही है। जमात उल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अमेरिका को हथियारों का सौदागर और इंसानियत का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि वो अव्वल यौम से ये बात कह रहे हैं कि इजराइल खित्ते में जिस तरह से गुंडागर्दी करते हुए आलमी क़ानून को पैरों तले रोंद रहा है, वो अमेरिका और मगरबी ममालिक की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। जमात उल हिंद के सदर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल खित्ते में हर इस मुस्लिम मुल्क को निशाना बना रहे हैं जो दिफाई सलाहियत हासिल करके अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि इजराइल की ख्वाहिश पर पहले इराक पर हमला करके इसको तबाह ताराज किया गया, लीबिया को भी इसी तरह से निशाना बनाया गया। ईरान दिफाई मैदान में अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, अब इसको भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बात का खैर मकदम किया कि सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। रियासत कर्नाटक में फ़िरक़ावाराना वाक़यात से निपटने के लिए खुसूसी एक्शन फोर्स तश्कील दी गई, जिसके यूनिट का आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने वाले अनासिर पर सख्त निगाह रखने और किसी भी वाक़े पर फौरी कार्रवाई के लिए खुसूसी एक्शन फोर्स की तश्कील दी है। रियासती वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने बेंगलुरु में स्पेशल एक्शन फोर्स का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। कर्नाटक में बीजेपी के दौरे हुकूमत में फ़िरक़ावाराना वाक़यात और नफरत अंगेज़ी उरूज पर है। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होने के बावजूद ऐसे अनासिर मौजूद है जो समाजी हम आहंगी को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। खुसूसी फोर्स का क़याम फ़िरक़ावाराना तौर पर हसास अजला, दक्षिण कंठ, उडुपी और शिवमोगा में फ़िरक़ावाराना वाक़यात को फ़ेल तौर पर हल करने और इनको कम करने के लिए किया गया। रियासती हुकूमत ने अमन और समाजी हम आहंगी को खतरे में डालने वाले वाक़यात की निगरानी, रोकथाम और इनका फौरी जवाब देने के लिए खुसूसी एक्शन फोर्स के क़याम के लिए हुक्म जारी किया। इसमें 248 आला तरबियत याफ्ता एहलकार शामिल हैं, जिनमें एक सीनियर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और दीगर रैंक जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को शामिल किया गया।
रियासत आसाम के धबरी जिले में हालिया फिरके वाराना कशीदगी के बाद वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा का रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बार ईद उल अजहा पर कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने धबरी के हनुमान मंदिर में गाय का गोश्त फेंककर एक घिनौना और काबिल मजम्मत जुर्म किया। उन्होंने कहा कि खास तबका हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सरगर्म हो गया है, इसलिए हमने पुलिस को गैर कानूनी सरगर्मी देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया। आसाम के वज़ीर आला जो एक मखसूस तबके को हमेशा निशाना बनाने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं, कहा कि आइंदा ईद उल अजहा पर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद हनुमान बाबा के मंदिर की रात भर हिफाजत करूँगा। उन्होंने कहा कि धबरी में एक नया बीफ माफिया सामने आया है जिसने ईद से ऐन क़ब्ल हज़ारों जानवर खरीदे। तहक़ीक़ात जारी और मुलज़िमीन को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। गौशालाओं को चारा फराहम करने के नाम पर ज़वाबित को नज़रअंदाज करके करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। उत्तर प्रदेश में ई टेंडरिंग के जरिए मुंतखब फर्म को नज़रअंदाज करते हुए अफसरान ने पसंदीदा फर्म से 15 करोड़ रुपए का भूसा खरीदा। अतिया के तौर पर मिलने वाले भूसे के खातों को भी खराजात में शामिल कर दिया गया। ये खेल कई सालों से जारी है। गुज़िश्ता 10 महीनों अगस्त 2024 से मई 2025 तक में ही 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला सामने आया है। उस वक्त सामने आया जब फर्म ऑपरेटर ने अपने साबिक़ा वाजिबात का मुतालबा किया और गौशालाओं के जरिए भूसा ना खरीदे जाने की शिकायत की। सीवीओ की तरफ से डीएम को लिखे कि ख़त से साफ जाहिर है कि पीडीओ काबू से बाहर है, वो आला हुकाम की भी नहीं सुन रहे हैं। ज़वाबित के बरक्स उन्होंने सिर्फ 1.5 साल में मुकामी लोगों से भूसे की खरीदारी के नाम पर 15 करोड़ से ज़ायद खर्च कर डाले। हर गाय के चारे पर 50 रुपये रोज़ाना खर्च करने का इंतजाम है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पार्टी हाईकमान से मंजूरी के बाद हुकूमत और नज़्म व नस्क पर गिरफ्त हासिल करने कई अहम तब्दीलियां की है। हुकूमत के 17 माह के दौरान चीफ मिनिस्टर को वज़रा और आला ओहदेदारों से कई अहम मामलात में अदम ताउन का सामना था। वज़ीर आला ने बास ओहदेदारों के तबादले की कोशिश की, लेकिन सीनियर वज़रा ने मुदाखलत करके रोक दिया था। रेवंत रेड्डी ने हाईकमान से अपनी हालिया मुलाकात में बाज़ वज़रा के कलमदान तब्दील करने की इजाज़त मांगी, लेकिन हाईकमान ने वज़रा को कारकर्दगी बेहतर बनाने अगस्त तक की मोहलत दी है। नज़्म व नस्क पर गिरफ्त मजबूत करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक वक्त 36 IAS ओहदेदारों के तबादले अमल में लाए। BRS दौरे हुकूमत में अहम ओहदों पर फायज कई ओहदेदार कांग्रेस हुकूमत में भी बरकरार थे और उनके पास अहम जिम्मेदारियां थी। कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव से मुशावरत के बाद कई सीनियर IAS ओहदेदारों को अहम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश करने का फैसला किया। शशांक गोयल, नवीन मित्तल, N श्रीधर, ज्योति बुद्धा प्रकाश, लोकेश कुमार जैसे सीनियर ओहदेदारों की जिम्मेदारियों में अहम तब्दीली की है। तेलंगाना के मुआशी मौक़िफ़ को बेहतर बनाने हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन की मार्केट शेयर में इजाफे का फैसला किया है। इस सिलसिले में जल्द सरकारी ऐलान किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड के दरमियान इलाकों में अराजी, फ्लैट्स व मकानात के रजिस्ट्रेशन की मार्केट वैल्यू में इजाफे के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अपार्टमेंट्स के लिए 30% और ओपन प्लाट्स के लिए 7% चार्जेस में इजाफे का मनसूबा बनाया है। बताया गया कि हुकूमत ने वज़रा और आला ओहदेदारों से मुशावरत करके तजावीज़ तलब की है। ज़राए के मुताबिक बहुत जल्द रहनुमा खतूत जारी किए जाएंगे, जिस पर अमल की तारीख का तयन किया जाएगा। तेलंगाना काबीना में SC और BC तबक़ात को नुमाइंदगी देने पर इन तबक़ात के अरकान असम्बली चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। मादिगा SC तबक़े के अरकान असम्बली ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने काबीना में लक्ष्मण कुमार को शामिल करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर वज़ीर सयाहत जुपल्ली कृष्णा राव मौजूद थे। समाजी इंसाफ के तहत कांग्रेस ने काबीना में 3 वज़रा की शमूलियत को मंजूरी दी, जिनका ताल्लुक SC और BC तबक़ात से है, जबकि ST को असम्बली में डिप्टी स्पीकर का ओहदा अलॉट किया गया। मादिगा तबके के नए वज़ीर A लक्ष्मण को SC, ST और अक़लियती बहबूद के कलमदान दिए गए हैं। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से जुम्मे को बाद नमाज जुम्मा हज हाउस नामपल्ली पर रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल न करने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और कौंसिल की रुकनियत से फौरी मुस्तफ़ी हो जाने का आमिर अली खान से मुतालबा किया। एहतजाज में सदर मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम व हैदराबाद एडवोकेट के अलावा दूसरे कायदीन में ख्वाजा मोहम्मद अहाजुद्दीन एडवोकेट, मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट, शेख मोहम्मद अजहर, सैयद फ़हीम, मोहम्मद असलम और मुफ्ती मोहम्मद आसिफुल्लाह कासमी के अलावा दूसरे मौजूद थे। बादजान तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम का वफ़द दफ्तर सियासत पहुंचकर अपने एहतजाज को जारी रखा और MLC आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए काबीना में मुसलमानों से हो रही नाइंसाफ़ी पर बतौर एहतजाज मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा किया। काबीना में एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करना सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बात कामारेड्डी के मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने जुमे के मौके पर हुकूमत पर नाराज़गी जाहिर करते हुए किया। जुमा के बाद शहर के सैलानी बाबा कॉलोनी में वाक़ मस्जिद महमूद व अशरफ के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज़ ख्वाजा यासीन ने कहा कि तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी 14% होने के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी करना शर्मनाक है। तमाम तबक़ात को नुमाइंदगी देते हुए सिर्फ मुसलमानों को नज़रअंदाज करना काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम ये सब देख रही है। हाफिज़ ख्वाजा यासीन ने मज़ीद कहा कि न सिर्फ अक़लियतें बल्कि दीगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी वज़ीर आला के इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं।
हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए वाज़ेह किया कि हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के तमाम कामों को रोकने का हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया है। हाईकोर्ट की जानिब से पुराने शहर में मेट्रो के तमाम कामों को रोक देने से मुतालिक मुख्तलिफ चैनल्स और अखबारात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया के बाद गोशों से ऐसी इत्तलात फराहम की गई कि पुराने शहर में मेट्रो के तमाम कामों और मेट्रो की रूट पर जायदादों को मुनज़्ज़म करने पर हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी किया। हाईकोर्ट ने इस तरह का कोई हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए 15 जून 2025 बरोज़ इतवार शाम 7 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में फ्री बूट कैम्प का आगाज़ अमल में लाया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। कोर्सेस में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI का सीखना भी ज़रूरी है, इसीलिए इदारे सियासत ने यह पहल की है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। नाज़रीन, इस खबरनामे से मुतालिक कोई भी खबर पर आप अपना तबसरा कमेंट के ज़रिए ज़रूर कर सकते हैं। खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।